इसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 के अंदर डाइवर्ट हो सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 2, कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया था सीएसएस का यूज किसके लिए किया गया है, बोलिए। स्टाइल के लिए, और साथ में किसके लिए, विजुअल एलिमेंट है। उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, ओके, उसमें 3 उसके एडवांटेज है। अवॉइड द डुप्लीकेट कोडिंग, यूजिंग फॉर सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल एंड पर्पस, एंड थर्ड क्या है, इजी टू मेंटेन। अगले आ सकते हैं उसके एमसीक्यू में सॉल्व कर सकता हूं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सीएसएस? ए, अवॉइड डुप्लीकेट इन कोडिंग, डिफरेंट पर्पस, सी इजी टू मेंटेन, डी क्या होगा, बोलो, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस, राइट है। तो जैसे डी ऑल ऑफ दिस आपको आंसर मिलता है, तो ये सब इसके सिंटेक्स या रूल्स है, जो स्पेशल वर्ड्स है, उसके मेजर 2 पार्ट्स है, एक सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। तो मैंने वो भी क्लैरिफाई किया था, डिक्लेरेशन के अगेन 2 पार्ट्स है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। इन बिटवीन आपको कॉलन सिंबल भी मिल जाएगा, राइट है, राइट है। कलर है वो प्रॉपर्टी है, ग्रीन है वो एक वैल्यू है, और ये सिंटेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, सीएसएस के अंदर कई रेफरेंस बुक के अंदर एडिट और प्रेफरेंस है, कई के अंदर टूल्स और प्रेफरेंस है। आपको जो भी इजी मेथड लग रहा है वो इजी मेथड से आप सीएसएस ओपन कर सकते हो। बट मैंने आपको समझाया सीएसएस ओपन करने की टोटल कितनी मेथड है, बोलो स्टूडेंट। सीएसएस को ओपन करने की टोटल मेथड कितनी है, कमेंट के अंदर आप इंफॉर्म कर सकते हो, बोलो। 3। राइट है गुंजन, कितना होगा, 3 मेथड है, ओके। मिस रिमेनिंग स्टूडेंट है वो अभी भी मेंटली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ओके। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर वो क्या है, व्हाट इज ये बॉर्डर? बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टी या वैल्यू है, बोलो बोलो। ऑलरेडी हमने एक बार स्टडी कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई कर चुके हैं हम। बॉर्डर क्या है? मिस आप अभी मेरे साथ प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेटेड नहीं है, बोलो स्टूडेंट, बॉर्डर क्या है? वेरी गुड, क्या होगा, प्रॉपर्टी। तो डॉटेड बॉर्डर क्या है, क्या है, वैल्यू है। तो 2 ऑप्शंस हैं। ये सबको क्या बोला जाता है, ये पूरी लाइन को क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन। क्लियर, ओके। चलिए, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम चले जाते हैं। जैसे सीएसएस ओपन करते थे, टोटल कितनी टैब दिखाई देती है आपको, 7। जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट, ए यूरल। जनरल के अंदर हमको कुछ टाइप नहीं करना है, ओके। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, वो जो भी होगा वो कोडिंग ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगा। ये एग्जाम में देखो यहाँ पे पूछा गया है, उसको बोला जाता है इंटरनल स्टाइल सीट। मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये सब पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट लाइन में हम चले जाते हैं। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्स्ट है तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट स्टाइल, केस, अलाइनमेंट। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर ओ लाइनिंग, लाइनिंग थ्रो, अंडरलाइनिंग एंड ब्लिंकिंग, ये सब ऑप्शंस भी और अवेलेबल है, ओके। इसके बाद हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, जैसे हम बैकग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, बैकग्राउंड ऑप्शन, उसमें कलर, ऑपेसिटी और इमेजेस, इसे 3 ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, उसके कलर है ना वो कितने कलर में दिखाई देता है, बोलो तो, कितने कलर कॉम्बिनेशन है,
थ्री, जी। RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, जैसे बॉर्डर है तो बॉर्डर में टोटल कितनी, और यहाँ पे स्टाइल, विथ एंड कलर, टोटल थ्री कॉलम एंड फोर्थ साइड है ये। तो ये हो उसका मेन न्यूज। तो आई होप सो यहाँ से आपको कोई क्वेरी या कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाए तो देखो ये कोड है ना, वो कंपोजर खुद टाइप करके रख देता है। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, अगेन इन्फॉर्म कर दूं, आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, जनरल के अंदर ये सब हमने टाइप नहीं किया, ये सब हमने टाइप नहीं किया। डिक्लेरेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 डिक्लेरेशन है। एवरी डिक्लेरेशन के बाद सेमी कॉलन है, दिख रहा है आपको, यहाँ सेमी कॉलन है। तो ये सब पॉइंट माइंड में आपको सेट करना पड़ता है और एक एक पॉइंट क्लैरिफाई भी करना है। तो आई होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करें, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सीएसएस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आप प्रॉपर क्लैरिफाई करना। ओके, जो भी पॉइंट के वहां पे मैं अंडरलाइन करवाते जा रहा हूँ, हाईलाइट करते जा रहा हूँ, वो आपके माइंड में सेट करना। अभी हम चेक करते हैं जावा स्क्रिप्ट। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? वो एक खुद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखना। सिंपल है, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका एक डेमोस्ट्रेशन में उसके जैसा देना चाहता हूँ, पर वो एडवांस प्रोग्रामिंग फंक्शन उसके अंदर नहीं होता, लाइक सी और जावा उसके अंदर एडवांस फंक्शन है, पर इसमें नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसको इंटरेक्टिव बनाना। क्या बनाना है? इंटरेक्टिव। और ये सब में सपोर्ट करता है, लाइक मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके थे। मैं आपको रिकॉल करवा के ट्रैक पे लाने की ट्राई कर रहा हूं। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बोलो, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आप भी अपनी रेफरेंस बुक ओपन रखना, जिससे सब पॉइंट भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, as the user left the end, as the user enter the valid email address, राइट है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो इसका मेन यूज। रेफरेंस बुक में से क्यों क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक भी और रेफरेंस बुक भी क्लियर होनी चाहिए। वैलिड ईमेल डेट होना चाहिए, न्यूमेरिक फील्ड प्रॉपर होने चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर करना कंपलसरी है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट ओवर करना कंपलसरी है। स्क्रिप्ट कौन से सेशन में लिखा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आता है बॉडी और हेड, दोनों में लिखा जाता है। बट प्रीफरेबल कौन से सेशन में है बोलो? प्रीफरेबल कौन से सेशन में? मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। एक भी स्टूडेंट थोड़ा सा फ्री नहीं बैठना होना चाहिए, थोड़ा इंटरेक्ट रखना, लाइक जावास्क्रिप्ट की जैसा। बाद में मार्क्स कम आएंगे, ओके, तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है। तो बी केयरफुल। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल कोडिंग है, देखिए अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल ओवर, हेड स्टार्ट हेड ओवर, हेड के इनसाइड टाइटल के बाद 7 लाइन के अंदर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो मालूम पड़ेगा स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर लिखा है। इन बिटवीन डॉक्यूमेंट डॉट राइट अल्लो स्टूडेंट करके लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? तो हमारा ये फर्स्ट प्रैक्टिकल जावा स्क्रिप्ट का रहेगा, उसको बोला जाता है JS1। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। ओके, कैसे वो हम बाद में क्लैरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अच्छी तरह समझना, राइट वो क्या है? मेथड है। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी स्टडी किया था, फॉर्म की मेथड कितनी थी बोलो?
फॉर्म की मेथड कितनी थी? 2. 3. भूल गए वापस? फॉर्म की मेथड कितनी थी? 2 मेथड 3. थी। ओके, दूसरा देखना अच्छी तरह। ओके, डॉक्यूमेंट क्या था? राइट वो मेथड है, तो डॉक्यूमेंट क्या है? अभी तो बोलो, मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है। भाइयों तथा बहनों, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट. यस या नो तो बोलो। Yes, sir. कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आपके लिए क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसका हम स्मॉल प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ, बट देखो ये यहाँ पे सेमीकोलन का भी ऑप्शन है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन है ना, वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। ओके, कंपलसरी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है न्यू लाइन, देन यू कैन नॉट नीड टू पुट द सेमीकोलन। आप सेमीकोलन रिमूव करोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अभी आप जब एग्जाम दोगे तभी समझ में आएगा सर ये सब एमसीक्यू कहाँ से पूछे हुए हैं। मैं जो भी पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन करवाते जा रहा हूँ वो आपके रेफरेंस बुक में अंडरलाइन भी भेजना करना। जब आप फिजिकली मुझको मिलोगे तो मैं आपकी रेफरेंस बुक भी मंगवाऊंगा, और वहां पे जो कोई गड़बड़ी होगी तो ध्यान रखना है आपको। ओके, प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इतना सारा मैसेज स्क्रिप्ट बना के लिखोगे, क्या हम साइंटेक का यूज कर सकते हैं या नोटपैड का यूज कर सकते हैं। ये दोनों का यूज करके आप पूरा आउटपुट ला सकते हो। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ होता है 10th के ओके अंदर, अच्छी तरह ध्यान रखा होगा तो मालूम है। इसके बाद हमने 11th के अंदर ये भी स्टडी किया था। क्या किया था? इको कमांड। याद है किसी को इको कमांड का यूज? Message display. यस, सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना। तो यहाँ पर भी इसके जैसा ही काम है। ओके, सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए JavaScript statement is grouped together the block. The block start with end of the which bracket? कर्ली ब्रेकेट। ध्यान रखना है कर्ली ब्रेकेट कहाँ होता है, कैसे सिंबल है, ये सब आपके लिए असाइनमेंट है। इसके लिए आपको प्रॉपर वे में अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी, क्लैरिफाई करना पड़ेगा और एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल एक जावास्क्रिप्ट हम टाइप कर रहे हैं जो फर्स्ट नेम को वैलिड है या नहीं है वो क्लैरिफाई करने की ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट न्यू फाइल। सेव करिए। सेव करने के टाइम एक्सटेंशन क्या देना है? बोलो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, नाम क्या रखेंगे? चैट के अंदर आप इन्फॉर्म js1.html. कर सकते हो, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म करो js1.html। ये js1.html क्या है? आपके जावास्क्रिप्ट का पेज का नाम है। क्या है? जावास्क्रिप्ट के पेज का नेम है। फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। डिफाइन फॉर्म का मेन पर्पस क्या होता है? 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने फॉर्म नेम दिया था, पर एक यहां से एक नया सा एक पॉइंट है। क्या करना है आपको? एडवांस एडिट में देखो यहाँ पे पेज का नाम JS1, js1 मेथड की पोस्ट। इसके बाद एक नया स्टेप है एडवांस एडिट। कहाँ पे जाना है? एडवांस एडिट के बॉक्स के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये अगेन पूछा जाता है कितनी टैब दिखाई देती है? HTML इनलाइन। पर आपको जावास्क्रिप्ट के वहां पे जाना है, उसके अंदर ऑन सबमिट बटन के सामने अपोज में क्या लिखना है? रिटर्न, रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म। और आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, एफ कैपिटल है। दिख रहा है सबको? बोलो Yes, हाँ। sir. यस। ओके, जिसको नहीं दिखा है उसके लिए जूम करना पड़ता है भाई, मैं तो आपको वहां पे आके नहीं दिखा सकता। ओके, जूम करिए अपनी स्क्रीन और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने टाइप किया रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म, और ये पीछे क्या है? जीरो। क्या है ये? जूम करके देखो तो। ब्रैकेट. ये कई बच्चों को ये Bracket, भी नहीं round समझ में bracket. आएगा। देखो
यस, राउंड सर्कल बोल सकते हैं, एक्चुअली उसको टेक्निकल नेम से ब्रिकेट। आप बोलोगे सर आप सबको कैसे मालूम? जब आप क्लास के अंदर आओगे इतने शुरू तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जब एंड ऑफ द एकेडमी ईयर्स इसको ये सब मालूम नहीं पड़ेगा, नई थियरी नई प्रैक्टिकल। आपने एक बार लेक्चर अटेंड किया है, स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, तो सब समझ में आएगा एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है। ओके चलिए, हम यहाँ पे दिखाई देता है ये क्या स्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इसके बाद ही आपको पूरा प्रैक्टिकल जावा स्क्रिप्ट का ये फर्स्ट करना था, JS1 का। अभी मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। तो CSS के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, अभी आपको ये सब अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट है? इसके लिए आपको कंपलसरी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कंपोजर स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको मैग्नीफायर यूज करके क्लैरिफाई कर देते हैं। अभी अच्छी तरह समझना, यही प्रैक्टिकल हम समझने की ट्राई करते हैं। कंपोजर स्टार्ट कर दीजिए। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑलवेज फाइल में जाके सेव, नेम देख लीजिएगा। और बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, याद है किसी को? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? सर फॉर्म बनाना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, फॉर्म ही बनाना है तो फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा, पर कैसे? इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है फॉन्ट, देखो आपको इंसर्ट दिखाई दे रहा है, यस या नो? इन्फॉर्म करो, Yes, इंसर्ट sir. फॉर्म, क्या करना पड़ेगा? डिफाइन फॉर्म, सीक्वेंस माइंड में सेट रखना। ओके, नोट डाउन के टाइम ये सब ध्यान रखना है। आपको लगेगा सर ये सब क्या है, ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं, इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। रिमेनिंग वाले को है ना, गए समझो। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। ओके, जब ये बच्चे वापस आए, जब हम मुझको पूछे क्वेश्चन आंसर। ओके, डिफाइन फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म ने एक्शन URL और मेथड है, तो फॉर्म नेम क्या होगा आपका? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ form1, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ form1.html और मेथड बना देता हूँ पोस्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना कंप्लीट करने के बाद हम ओके कर देते हैं, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टेप एडवांस है। क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोलो, कौन से बटन पे प्रेस करना है? Advanced edit. बोलो, मैंने हाईलाइट कर रखा है, एडवांस एडिट में जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टैब के अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर ऑन सबमिट बटन के सामने मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, रिटर्न स्पेस वैलिडेट एफ, फॉर्म कैपिटल रखता हूं, फॉर्म ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। देखो आपको सर्कल जैसा जीरो जैसा दिख रहा है, पर वो जीरो नहीं है। क्लियर है इतना? इसको सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दो, तो ये बॉक्स बन जाएगा, एंटर कर दीजिए। अभी देखो मैं आपको एक CSS भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा मिक्स करने की ट्राई करते हैं। ओके, CSS के लिए कहां पे जाना है, जो स्टूडेंट को मालूम नहीं है CSS टूल्स में जाके, तो दोनों मिक्स करवा रहा हूं। तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड के अंदर CSS मैं H1 लेता हूं, क्रिएट स्टाइल रूल। अभी बोलोगे सर आप फास्ट जा रहे हो, ये फास्ट नहीं, रिवीजन करवा रहा हूं, इसके लिए आपको आगे वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और स्टडी करना पड़ेगा। एक्स लार्ज, और इनकेस नहीं समझ में आ रहा है अभी के लिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बोल रहे देखो प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम सब मिक्स करने वाले हैं स्टूडेंट, हमारा अपर के सेंटर में।
ओके, देखो ब्लिंकिंग जो सर हुआ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में जाके वापस करोगे तो ब्लिंकिंग की इफेक्ट आपको दिखाई देगी। मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। अभी कलर कॉम्बिनेशन पे हंसना मत, मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लग रहा है आप अपने जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तब अप्लाई कर सकते हो। चलिए ठीक कर देते हैं। कलर बॉर्डर है ना, तो मैं डार्क कलर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ओके। अभी सर हुआ तो नहीं, इसके लिए यहाँ पे जाके क्या करना पड़ता है, H1। और अभी बड़ा सा फॉन्ट में जूमिंग करके मैं थोड़ा सा लेस कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन। देखो ये ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रही है, एग्जाम में इसके जैसे ही होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम। अब जो ना मैं एक साथ यहाँ पे 3 लैंग्वेज मिक्स कर रहा हूँ, फॉर्म भी बना रहा हूँ, CSS भी यूज कर रहा हूँ, और अभी जो मैं लर्न करवाने वाला हूँ वो जावास्क्रिप्ट है। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखता हूँ फर्स्ट नेम, याद रखना आपके 3 नेम्स। ओके, एंड सबमिट। जितना बेसिक फंडामेंटल क्लियर करोगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर्म फिल, सबमिट, एस कैपिटल रखना सबमिट करने के टाइम। और चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने यही सब क्लैरिफाई किया हुआ था। ओके, इसके बाद ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी ऑब्जर्व करना, सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ मैं डायरेक्टली, जो हमने सेव किया था ना उसको ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर में खोलेगा, ऐसे एरर आएगी। तो ये देखो ब्लॉग है, उसको राइट क्लिक करके क्या करना है, अलाउ द ब्लॉग कंटेन, जैसे करोगे यस कर देना, एक्टिव एक्स को सबमिट करोगे। मैंने फॉर्म के अंदर कुछ एंटर तो किया नहीं है, फिर भी वो सबमिट हो जाता है ब्लैंक टू बैंक। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं ऐड करना है। यहाँ पे एरर लाने के लिए हम क्या लर्न करने वाले हैं, बोलो अभी तो बोलो, कमेंट के अंदर यही तो इन्फॉर्म करो। बाद में जब आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो आपको ही फेस करना पड़ेगा, राइट है ना। 5 8 4, आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस या नो, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म तो करो। यस। ओके चलिए, तो ये हुआ उसका मेन। अभी हम वापस नॉर्मल में मोड में से HTML टैग में नहीं जाना है, हमको कहां पे जाना पड़ेगा, सोर्स के अंदर। अभी समझना, ये था CSS का कोडिंग, स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर। फॉर्म बनाने के लिए कोडिंग था ये, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर, बट ये तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम थर्ड लैंग्वेज इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ये है स्क्रिप्ट। अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, आपको दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है Yes, sir. तो आपको जूम करना पड़ता है, जूम करना तो आता है ना सबको, बोलो हाँ। Yes, ना तो sir. बोलना ही नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, अभी अच्छी तरह समझना। फंक्शन स्पेस, फंक्शन का नाम क्या था, वैलिड फॉर्म। ये सब कहाँ पे सर हमने लिखा था, तो यही तो याद रखना था, इसलिए तो मैं बोला था थोड़ा सोच समझ के ध्यान रखना। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, एक वीडियो में से ये देख के नहीं समझ में आएगा, ये सबके बस की बात नहीं है। अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, जो स्टूडेंट वीडियो देखे ना, उसमें से भी 5 स्टूडेंट की एरर आएगी। जिसको प्रैक्टिकल में इसमें फुल मार्क्स चाहिए, इसको टाइपिंग तो करना ही पड़ेगा। ओके, फंक्शन स्पेस वैलिडेट फॉर्म। ओके, इसके बाद ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। कौन सा ब्रेकेट है ये, Curly बोलो, bracket. कर्ली ब्रेकेट, नाम तो आना चाहिए स्पेलिंग और सिंबल के साथ। ओके, कई सारे स्टूडेंट ना गुजराती मीडियम वाले उसको क्या बोलते हैं मालूम है, छगड़िया काउंस। तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट। ओके, कई बच्चों की वहां पे ये अभी देखो डे बाय डे, कंप्यूटर तो इंग्लिश ही समझ में आता है, अभी डे बाय डे गुजराती मीडियम वाले बच्चे भी इसको ज्यादा ही लाइक कर रहे हैं, राइट। तो आप समझिए,
तो वो सब बच्चे वहां पे कमेंट के अंदर लिखते हैं भाई ये कौन सा ब्रैकेट है, तो कमेंट के अंदर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट की जगह पे वो क्या बोलते हैं, झगड़ेगा, उसमें बोलते हैं उस क्यों ऐसा। अरे भाई आपको तीनों मेथड से समझना है, एग्जाम में सिंबल भी आ सकता है, स्पेलिंग भी आ सकता है, कुछ भी आता है। ओके, मैं अभी नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ वेर। ये वेर क्या है, आप नया लेके आए, यस ये नया ही है। वेर एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा, बोलो बोलो, फॉर्म वन डॉट फील्ड नेम क्या है, फर्स्ट नेम। सर हमको ये याद रखना पड़ेगा, यस याद रखना पड़ेगा, मैंने रखा है, आपको भी रखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो। वैल्यू इसकी ट्रिक है, पर ये ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी तो मैं जावास्क्रिप्ट का ओनली फॉर इंट्रो करवा रहा हूं आपको। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन चेक करने के लिए एक्स इक्वल टू नल और एक्स इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। सर हमको ऐसा ही लिखना है, यस आप कंफ्यूजन ना हो जाओ, इसके लिए ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखते जाने का। देखो अलर्ट डबल कोट के अंदर देखना मैं जो लिख रहा हूं उसकी स्टाइल से, एंटर योर नेम, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कैपिटल स्मॉल का कुछ भी अलाउड नहीं है। फॉर्म वन डॉट फर्स्ट नेम डॉट फोकस, फोकस एक मेथड है, ब्राइट भी मेथड दी है, सब फोकस भी मेथड है। रिटर्न फॉल्स, सेट कर लो पहले, कर लिया सबने, माइंड में सेट किया। Yes, sir. जावास्क्रिप्ट है। नेक्स्ट में क्या लर्न कर रहे थे, स्टाइल है। जैसे कंट्रोल प्लस एस करते हो, सेव करोगे ना तो आप नॉर्मल मोड में आ जाओगे, सर कुछ हुआ तो नहीं। अरे भाई सब्र रखो, अभी हम करते हैं, यही फॉर्म को वापस खोलते हैं, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोर करता हूं। अभी सर आप इंटरनेट एक्सप्लोर क्यों कर रहे हो, उसका भी रीजन दूंगा आपको। पहले वाला फॉर्म था वो डायरेक्टली सबमिट हो जाता था, क्योंकि हमने वो टाइम जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड किया था। बट सेकेंड टाइम जब मैं ऐड कर रहा हूं और राइट क्लिक करके अलाउड कर देता हूं रिस्ट्रिक्शन, ये बॉक्स ब्लैंक छोड़ोगे ना तो देखो अलर्ट आ रही है, दिख रही है आपको बॉक्स। ये बॉक्स लाने के लिए हम इतना सारा टाइप कर रहे हैं, और ये कब तक आएगा, जब तक ये बॉक्स के अंदर आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो आने ही वाला है। समझ में आ रहा है आपको, ये Yes, हमने sir. ओनली फॉर फर्स्ट नेम में लाया, ऐसा लास्ट नेम, मिडल नेम, एड्रेस, जेंडर, चेकबॉक्स, सिलेक्शन एंड लिस्ट में लाना है। तब आपको फॉर्म बनाने का मार्क्स, सीएसएस के मार्क्स, और ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, जितना इजीली आप समझ रहे हो इतना इजी भी नहीं है अभी आपको जो, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर, सबसे इजी चैप्टर ही है। जब हम जावा प्रोग्रामिंग चलेंगे तो और भी डिफिकल्ट, बट इसके लिए आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। आई होप सो। अभी मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और सबमिट करता हूँ, सबमिट हो गया। बट मैंने इसकी जगह पे ब्लैंक रखा, एम्प्टी रखा, और मैं सबमिट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो वहां पे वार्निंग आ रहा है। तो ये हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई आपने बॉक्स एम्प्टी नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है। तो आज हमने जो स्टडी किया ना वो यहाँ पे, ये मैं आपको जो कोडिंग अभी दिखा रहा था ना, ये कोडिंग था। आप सबको समझ में आया, मना तो करना ही नहीं है। ओके, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको पूछ सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक वर्ड के बारे में समझेंगे, वैलिडेट फॉर्म क्या है, एक्स क्या है, इफ क्या है, एलर्ट क्यों लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्यों है, फोकस क्या है, राइट है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट का आपको फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन दे दिया। ओके, अभी ग्रुप में से लेफ्ट नहीं होना